सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि श्रद्धा से भगवान या भगवान से श्रद्धा मिलती है। तो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पे या किसी धार्मिक स्थान पे या सदगुरु संतों के पास जाते हैं तो कहते हैं जी श्रद्धा से जाओ तब तुम्हारी झोली भरेगी, या फिर भगवान के वहां जाके जुड़ के उनसे फिर श्रद्धा आती है। तो पहले श्रद्धा का मतलब समझेंगे। श्रद्धा का मतलब होता है टूट विश्वास, और दूसरा श्रद्धा का मतलब होता है भूख, कि अपने कल्याण की भूख हो और अटूट विश्वास हो। जैसे धन्य जाट को था, मीरा को था, शबरी को था, और बहुत सारे ध्रुव प्रहलाद को था, भक्तों को था जिन्होंने भगवान को पाया। लेकिन माया के त्रिगुणात्मक गुण के कारण कोई तामस नेचर का है, कोई सात्विक नेचर का, कोई राजस नेचर का है। इसमें कुछ लोग गलत पूजाएं करते हैं और देवी देवताओं के नाम पे जीव हत्या भी करते हैं और गलत चीजों का सेवन भी करते रहते हैं और पूजा पाठ भक्ति भी करते रहते हैं। तामस पूजा होती है, दरिद्रियों से दियो तांत्रिकों के पीछे लग जाते हैं। जहाँ सात्विक देवताओं की को पूजा करते हैं जो स्वर्ग तक ही सीमित है। तो कुछ लोग सिर्फ संसार के पीछे ही भागते हैं, उनको पूजा पाठ से कोई न लेन देन नहीं है क्योंकि उनके पुण्य संस्कार ऐसे उदय नहीं हुए। तो अब त्रिगुणात्मक नेचर होने के कारण श्रद्धा से अगर हम बोलेंगे कि भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, तो अपने अपने नेचर, संस्कार, इंटरेस्ट, रुचि के हिसाब में किसी से श्रद्धा होगी, किसी में श्रद्धा नहीं होगी। क्योंकि वो कई लोग तो नास्तिक हैं, बिल्कुल ही भगवान को मानते ही नहीं है, उनका नाम तक भी सुन के राजी नहीं है। तो अपने संस्कारों से, अपनी प्रारब्ध से जब तक पुण्य उदय नहीं होते हमारे, तब तक हमें गुरु बनाने की तमन्ना नहीं होती। और सेवा सिमरन भक्ति जहाँ सात्विक गुण, हमारे नेचर सात्विक नहीं होता, तो तब तक हम इस तरफ को नहीं चलते अपने जीवन की कल्याण की तरफ। तो अब श्रद्धा से भगवान को मानो, विश्वास और भूख, इसका मतलब होता है। तो फिर क्या होता है, अगर तुम्हारे संस्कार और पुण्य इतने उदय हुए हैं कि कम से कम तुम रोज सत्संग, कीर्तन, चौकियों पे जाते जा रहे हो और वहां कोई संत है जो तुम्हें समझाता है, प्रवचन देता है, तत्व ज्ञान देता है, उसके कारण जैसे एक पत्थर होता है उस पर रस्सी घिसड़ते रहो तो पत्थर पे भी रस्सी का निशान आना शुरू हो जाता है। अगर तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में कीर्तन, सत्संग, चौकियां, प्रवचन, संतों, गुरुजनों के दर्शन करते रहो, तो जब तुम्हारे सात्विक गुण, ये माया बदलती रहती है, रज तम सत, और हमें पाप और पुण्य, पाप पुण्य, इसका फल मिलता रहता है। तो जब थोड़े भी पुण्य उदय होंगे प्लस उनका प्रवचन मिल जाएगा और तुम चौकियों में, कीर्तन में जा ही रहे हो कि श्रद्धा है कि नहीं है, तब भी हमने जाना ही है चौकी से, और वहां बैठना है, वहां सुनना है, जुड़ना है। या किसी के घर संत जाते हो, गुरु जाते हो, अभी उसके पुण्य नहीं उदय, जहाँ उसकी अभी प्रारब्ध सोई पड़ी है किस्मत, तो वो जाते रहेंगे, या घर वाले बुलाते रहेंगे, सत्संग कराते रहेंगे, उनके दर्शन दीदार सेवा करते रहेंगे। तो जब उसके अच्छे कर्म और पुण्य आएंगे, कुछ दिन वो भी कीर्तन सत्संग में बैठेगा और सुनेगा, तो तब ऑटोमेटिकली जैसे पत्थर पे रगड़ रगड़ के रस्सी का निशान आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही चाहे कोई नास्तिक क्यों ना हो, चाहे कोई तामस गुण से क्यों ना हो, उसके अच्छे पुण्य जैसे ही थोड़े बहुत उदय होते हैं और प्लस बाहर से वो सत्संग में जाई जा रहा है, रूटीन में कीर्तन में जाई जा रहा है, चौकियों में जाई जा रहा है, तो उस दिन का प्रवचन, सत्संग, दर्शन, चौकी उस पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, जिसके कारण उसमें फिर श्रद्धा पैदा हो जाती है। तो फिर आगे सदगुरु से जुड़ जाता है वो, फिर सत्संग वो सुनता है, उनसे ज्ञान लेना शुरू कर देता है। फिर अनर्थ निवृत्तियां, जिन चीजों से भक्ति साधनाएं खराब होती है, अपनी चौकियां नष्ट होती है, कुसंगति से, प्रदोष देखने से, तामस व्यक्ति वस्तुओं के साथ संगत करने से, तो इन सब चीजों से वो परे हो जाता है। तो फिर उसको निष्ठा हो जाती है, यही श्रद्धा निष्ठा में बदल जाती है, अटूट विश्वास में। और फिर निष्ठा से आसक्ति, अपने कल्याण की भूख, अपने कल्याण के लिए, रहमत के लिए वो तड़पना, जैसे एक मछली जल के बिना तड़पती है, ऐसे ही उसको भजन कीर्तन, सत्संग, गुरु दर्शन, प्रवचन, कीर्तन के बिना भी वो नहीं रह सकता। मतलब श्रद्धा से अगर शुरू हो गया तो फिर आगे सारा धीरे 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 काम
चलता जाएगा। ये श्रद्धा दो तरह से होगी, जहाँ तो किसी संत महात्मा पूर्ण गुरु का प्रवचन उपदेश सुनने से कि मैं कौन मेरा कौन, और जहाँ दूसरा फिर संसार में कोई दुख मिलेगा, जो संतों ग्रंथों पंथों की बात ना मान के भगवान की भक्ति करे, उससे जुड़े, तो भगवान ने फिर एक नौकरानी और रखी है। जैसे गुरु पीर साधु संत फकीर खुद मालिक हैं, पर उनके घर के नौकर बन के दास गुलाम दुनिया का परोपकार करते हैं, हमें प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, भी भक्ति करो तुम्हारा जीवन सफल होगा। गृहस्थ जीवन के साथ साथ आत्मा का कल्याण भी जरूरी है। इसी जीवन में घर परिवार की ड्यूटी जिम्मेवारियां भी निभानी है, प्लस आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि जब कोई दुख पड़ेगा तो कितना भी पैसा रिश्तेदार है ये सारे काम नहीं आएगा। हॉस्पिटल जाओगे कोई दवाई असर ही नहीं करेगी, तो क्या करोगे? जहाँ तुम्हारा बेटा बेटी या उनको कोई बीमारी आ जाए, कोई ससुराल में तुम्हारी बेटी दुख पा रही है, कितना भी पैसा है, कितनी भी तुम्हारी शोहरत है, पहुंच है, और तुम उस दुख से उबर नहीं पाओगे, तब तुम्हें सेवा सिमरन भक्ति गुरु संत महात्मा यही तुम्हारे काम आएंगे। इसलिए बैलेंस बना के चलो। तुम एक शरीर हो, एक आत्मा हो। जैसे शरीर के लिए संसार है, घर परिवार है, ऐसे आत्मा के लिए दरबार है, भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, उसका कल्याण भी जरूरी है। अगर मन खुश रहेगा, सही जगह सत्संग करेगा, जुड़ाव करेगा, तो शारीरिक बीमारियां और घर परिवार की जो मुसीबत है, मानसिक चिंताएं, डर परेशानियां, ये ऑटोमेटिकली जब शक्ति से जुड़े हो, रहमत से जुड़े हो, गुरु संतों से जुड़े हो, तो ऑटोमेटिकली उनकी कृपा से सॉल्व होती जाएगी। तो फिर अगर कोई नई बात मानता गुरुओं की, संतों की, ग्रंथों की, पंथों की, तो फिर दूसरी नौकरानी माया, फिर भगवान उसको दंड देता है कि तेरे घर में ऐसी बीमारी आ जाएगी, बेटा बेटी को आ गई, कोई जवान मृत्यु हो जाएगी, तेरा बिजनेस नहीं चलेगा, या कुछ और किसी भी आदि देवी का भौतिक अध्यात्मिक, इन तीन ताप तीन दुखों में से कोई ना कोई एक बात, पित्त कफ के 148 रोग होते हैं जीव को, और आदि देवी का भौतिक अध्यात्मिक, ये दुख अलग से है। माया के कारण तीन ताप, तीन शरीर, चार दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, जहाँ हम देखते हैं हर घर में नानक दुखी है, सब संसार कहीं कोई दुख है, कहीं कहीं कुछ है, कहीं बिजनेस नहीं चल रहा, कहीं दिवाली हो गया, कहीं बच्चा नहीं मिल रहा। तो ये भगवान फिर कहता कि तू भाई संतों की बात नहीं मानता, ग्रंथों की नहीं मानता, गुरुजनों की मानता, इसलिए सिर्फ शारीरिक दुनिया में ही चला हुआ है और सुख शांति प्रेम आनंद चाहता है। मैं तुझे बताऊंगा वो भजन कीर्तन सत्संग गुरुजनों प्रवचन के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए वे फिर माया को वो ऑर्डर कर देता है कि इस घर में बीमारी भेजो, इस घर में कोई अकाल मृत्यु कर दो, इस घर का दिवाला कर दो, इसको ऐसे, ताकि ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में आए, फिर वहां संतों से मिले, पूछे कि मुझे दुख क्यों आया, उसका कारण क्या है, उसकी निवृत्ति क्या है, कहाँ मैं गलत हो गया, कहाँ मैं चूक गया हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर भगवान एक दूसरे माया के तरीके से जीवों को 83 लाख में घूमने वाले को दंडित करता, दंड देता है। तब लोग जाते हैं फिर मंदिर मस्जिद, जब भक्ति सेवा सिमरन श्रवण करना शुरू करते हैं। तो एक तो श्रद्धा, जहाँ तो फिर दुख पाओगे संसार में कोई बड़ा, तब तुम्हें होएगी कि कुछ नहीं है संसार में, भगवान के पास करो, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रभु की शरण में ही जाना चाहिए, संतों गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए। तो जहाँ दुख पाके श्रद्धा आएगी, जहाँ अच्छे सात्विक पुण्य जब संस्कार उदय होंगे और सतगुरु का प्रवचन दर्शन दीदार करते रहोगे, चौकियों में सत्संग कीर्तन में जाते रहोगे, तो वहां के संत का जब प्रवचन सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तो तब श्रद्धा पैदा हो जाएगी। फिर श्रद्धा अगर पैदा हो जाएगी तो गाड़ी चलती रहेगी। इसलिए श्रद्धा से भगवान मिलते हैं, ये भी सही है, और भगवान से संतों से श्रद्धा मिलती है, ये भी सही है। आपस में इसका क्या लिंक है इसमें बताया गया। लेकिन अगर कोई मूड भी है, मूर्ख भी है, नास्तिक भी है, तब भी वो भजन कीर्तन में जाता रहे, तब भी एक दिन उसमें श्रद्धा जरूर पैदा हो जाएगी। फिर उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे चल जाएगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा, और जो भी उसको चाहिए अपने संस्कार के हिसाब से जो भी कामनाएं उनकी पूर्ति हो जाएगी। रामदास की तरफ से जय।